21 जून 2021 ये एक ऐसी तारीख रही जब भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई। तकरीबन 85 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेज सिर्फ और सिर्फ एक दिन में लोगों को दी गई और इसकी तारीफ हर ओर हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी जो भागीदारी रही है उसकी भी तारीफ बनती है, क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो खुलकर सामने आए। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी शुरू हो गई। दरअसल प्रचार भी इस कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद राजनीति की शुरुआत हुई। आरोप यह लगा है कि केंद्र सरकार जो एक दिन में वैक्सीनेशन हुआ है और जिस तरह से 21 तारीख के बाद ड्राइव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, उस पर भी प्रचार कर रही है, यह आरोप लगा है। खैर, एक पोस्टर है वो कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बाहर देखे गए, जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई। उस पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी है और पोस्टर में जो चीजें लिखी गई है उन सब को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि वो पोस्टर है क्या, उसमें क्या कुछ लिखा गया है। आप इस पोस्टर को देखिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के बाहर लगी है। दो पोस्टर लगे हैं, एक हिंदी में है और एक अंग्रेजी में। पहले हिंदी की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान। साथ ही लिखा है थैंक यू मोदी जी। बाकी नीचे कुछ और भी जानकारियां लिखी गई है। इसी तरह से अंग्रेजी वाले पोस्टर की बात करें तो इसमें लिखा है वैक्सीन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंप, थैंक यू मोदी जी। इसे लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है, उसमें थैंक यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फ्री वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया गया है, तो राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अगर हम पूछें कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के बाहर ऐसे पोस्टर, ऐसे बैनर लगे कैसे, तो इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक यूजीसी की ओर से एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था 20 जून को और इसमें लिखा गया था कि कुछ टेक्स्ट है, उसे आपको यूज़ करने, उसे होर्डिंग के तौर पर लगाने हैं और साथ ही में होर्डिंग का जो फॉर्मेट था वो भी इसमें अटैच किया गया था। उस व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखा था ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक यूजीसी के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से जो मैसेज आया उसमें लिखा था भारत सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 21 जून 2021 से फ्री वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रही है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस तरह के होर्डिंग और बैनर लगवाएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अप्रूव्ड होर्डिंग और बैनर का हिंदी और अंग्रेजी में बनाया गया डिजाइन साथ में संलग्न है। दरअसल अब से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संबोधन दिया था और उसमें इस बात को उन्होंने जिक्र भी किया था कि अब 21 तारीख से यानी कि 21 जून 2021 से वैक्सीनेशन की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो केंद्र सरकार के पास रहेंगी। जो जिम्मेदारियां राज्य सरकार को दी गई थी उन जिम्मेदारियों को केंद्र ने अपने पास ले लिया था और कहा था कि सबको फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि साथ में ये भी कहा गया था कि जो लोग चाहते हैं कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी मनमर्जी की वैक्सीन लगवाएं वो जा सकते हैं, उसके लिए उन लोगों को तय कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, 21 तारीख से इसकी शुरुआत हुई और पहले ही दिन बम्पर, हम एक तरह से कह सकते हैं छप्पर फाड़ वैक्सीनेशन भी हुआ। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन की डोजेस दी गई, तकरीबन 85 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी गई। लेकिन जो पोस्टर लगे हैं इस पर विवाद सा खड़ा हो गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस पर सवाल खड़े किए। मनीष सिसोदिया ने कहा है बिना वैक्सीन दिए दिल्ली के अफसरों पर धन्यवाद मोदी जी का विज्ञापन देने का केंद्र सरकार दबाव बना रही है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं बल्कि सबसे लंबा अभियान चल रहा है। तो एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर हमलावर हो गई। कांग्रेस की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया गया, उसमें कई सारी बातें की गई, कई सारे सवाल उठाए गए और साथ ही साथ उसमें जो पोस्टर दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटी के बाहर लगे हैं उसे लेकर भी सवाल उठाए गए। एक तंज कसा गया है। कांग्रेस के श्वेत पत्र में क्या है हम आपको ये बताते हैं। कांग्रेस के श्वेत पत्र में लिखा है कि 21 जून को 80 लाख टीकाकरण से खुशी है, लेकिन सबसे ज्यादा टीकाकरण पोलियो कार्यक्रम के दौरान हुआ था। 17 सीआर किया गया था। यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह ने तब उनके पोस्टर नहीं लगाए थे। हाँ, कर अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हमें इस काम को लगन के साथ
करना है और इस प्रक्रिया को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज तब तक काम करना है जब तक हम सभी का टीकाकरण नहीं कर लेते हैं। तो मनमोहन सिंह ने पोलियो टीकाकरण के दौरान जो रिकॉर्ड किया था उसका जिक्र कांग्रेस की ओर से किया गया श्वेत पत्र में और आरोप लगाए गए कि अब जो है सरकार वैक्सीन तो लगवा रही है इस महामारी के दौरान, लेकिन इस महामारी के दौरान भी सरकार एक तरह से प्रचार कर रही है, अपनी वाहवाही लूट रही है। ये एक तरह से आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 21 जून 2021 से केंद्र ने वैक्सीनेशन को लेकर जो भी जिम्मेदारियां थे अपने पास रखी थी। जो भी टोटल वैक्सीन की डोजेस बननी थी उसका 75% यानी कि 75% हिस्सा वो केंद्र के पास आएगा और 25% प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा और प्राइवेट अस्पताल सीधे खरीद सकते हैं। ये ऐलान किया गया था, जो नई पॉलिसी बनाई गई थी उसमें ये बातें कही गई थी। खैर, इसके बाद ये भी कहा गया कि राज्यों को जितनी वैक्सीन चाहिए केंद्र अपने तरफ से मुहैया कराएगी। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उनसे केंद्र सरकार अपने पास वैक्सीन लेगी, फिर अपने पास से वो एक तरह से राज्यों को पहुंचाएगी जरूरत के अनुसार। इसकी शुरुआत 21 जून 2021 से हुई और पहले दिन बहुत अच्छे तरीके से इसका असर दिखा। वैक्सीनेशन गजब की हुई। 85 लाख डोजेस एक दिन में लगना कोई आम बात नहीं है, इसकी तारीफ बनती है। लेकिन जो प्रचार हो रहा है, जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसे लेकर विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। निशाने पर बीजेपी है।